वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय अकेडमी डाल्टनगंज। आज हम लोग सेट 9 करेंगे। सेट 8 तक कंप्लीट हो गया था, तो जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप पहले सेट 8 तक देख लीजिएगा, इसके बाद इस पे आइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन है ना। देखिए डेट भी लिखा हुआ 22/2/2024 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। 9 बजे से 10 बजे एग्जाम हुआ था। पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 रुपये है, तो उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए इसका मतलब कि एसआई दिया हुआ है जी, परसेंटेज नेट एसआई निकाल लेंगे कितना होगा। तो 3 वर्ष के लिए 3 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1782 है। उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए कितना होगा। रेट इसमें नहीं दिया हुआ है, टाइम सिर्फ दिया हुआ है कि जो 1782 रुपये है। सिर्फ परसेंटेज नेट एसआई नहीं, सिर्फ एसआई बोल सकते हैं ना। नेट एसआई नहीं, सिर्फ एसआई बोल सकता है कि एसआई जो दिया हुआ है वो 1782 रुपये है। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष के लिए कितना होगा। 10 वर्ष के लिए तो जब 3 वर्ष में 1782 है, होता क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल मिलता है, तो लिखेंगे एसआई इन 1 ईयर। एक साल में कितना ब्याज रहा होगा, एक साल में कितना ब्याज रहा होगा, तो 1782 बटे में 3 से कट कीजिए इसको। 3 पचे 15 बचेगा 2, 3 9 27 बचेगा 1, 3 चौके 12, यानी एक साल में ये 594 रुपया रहा होगा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा 10 वर्ष का, तो एसआई इन 10 ईयर। 10 वर्ष में एसआई जो होगा वो कितना होगा। एक साल में जब 594 है तो 10 साल में हो जाएगा 594 गुने 10, यानी 594 पर एक जीरो हो जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन जो होगा 4 नंबर होगा। ईएसआई कितना का था, तो ईएसआई था एसआई इन 3 ईयर। आप इसको लैंग्वेज भी लिखना चाहें, एसआई इन 3 ईयर, 3 साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चूँकि एसआई जो है 3 साल का दिया हुआ है 1782, एक का निकालेंगे और फिर इसके बाद 10 का निकाल लेंगे। नेक्स्ट सेकेंड नंबर में यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 45 रुपये और विक्रय मूल्य 39 रुपये है, तो वस्तु पर कितना छूट मिला है। देखिए ये क्या है, अंकित मूल्य और ये है विक्रय मूल्य, इसमें कम हो गया ना जी, तो वही पूछ रहा है कितना कम हो गया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इक्वल टू होता है एमपी माइनस एसपी, मतलब कि अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 4500 माइनस 3900 जो कि कितना आएगा 600 रुपये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट कह रहा कि 2800 रुपये में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। यदि वह 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उस रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मतलब कि एक एसपी दिया हुआ है, कब, जब 30% की हानि होती है। अब आपको दूसरा का एसपी बताना है, SP2 किस क्या है, ESP1 है, पहला है। कब, जब इसमें 25% का लाभ हो। तो लिखेंगे सिंस लॉस दिया हुआ है 30%, लॉस कितना है 30%, इसका मतलब कि जो SP1 होगा, SP1 वो कितना हो जाएगा, पहला SP जो होगा SP1 वो आ जाएगा 70%, और इस 70% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 28,000। 1% का वैल्यू कितना आएगा, तो 2728 और 2 जीरो डाल देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 1% का वैल्यू आ गया 400। और हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना का चाहिए, प्रॉफिट चाहिए हम लोग को 25% का। और जब प्रॉफिट 25% का है, सीपी अपने आप में 100% होता है, सीपी अपने आप में 100%। तो प्रॉफिट क्या है, तो SP2 जो आएगा, SP2 वो आ जाएगा 125%। 1% का वैल्यू 400 है, तो 125% का वैल्यू हो जाएगा 400 गुने 125। हाँ 125 गुने 4 कीजिएगा तो आ जाएगा 500 और 2 जीरो इसमें लगा देंगे, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 50,000। ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है
किसी वस्तु पर 50% छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है, तो वस्तु पर कोई भी छूट न देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए कोई भी छूट न देने पर एक रिलेशन होता है सीपी और एमपी में, सीपी और एमपी में एक रिलेशन होता है, यानी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में क्या रिलेशन होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा सीपी अपॉन एमपी। और किसी वस्तु को 50% जब छूट दिया रहा है, ये हो जाएगा 100 माइनस 50 और 50% का प्रॉफिट भी हो रहा है, तो ये जाएगा 100 प्लस 50, ये हो जाएगा 50 बटा में 150। कट किया तो एक बार में, अभी 3 बार में, यानी सीपी और एमपी का जो रेशियो आएगा ना, सीपी और एमपी, वो आ जाएगा 1 बटा में 3। इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, यदि कोई छूट न दी जाए, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई छूट न दी जाए, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन देन एमपी इक्वल हो जाएगा एसपी, मतलब कि जितना अंकित मूल्य है उतना ही विक्रय मूल्य भी होगा, और जो कि कितना होगा वो हो जाएगा 3। सीपी कितना है, सीपी है 1, मतलब कि 1 रुपये में कुछ लिए थे और 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2 का, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट हो जाएगा 2 का, कितना पे 1 पे, और मल्टीप्लाई विथ 100, दैट मीन्स 200% प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में है, थर्ड में। थर्ड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं का योग का 30% है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, देखिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। अंतर कर रहा है, यानी अंतर किसी बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो b माइनस एस, बी का मतलब होगा बड़ा नंबर, मतलब कि बिग, और एस से मतलब होगा स्मॉल। तो जो लिखा हुआ है कि ये दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं का योग का 30% है, योग का 30%, मतलब कि 30% ऑफ b प्लस एस। इसको और लिखना चाहे तो परसेंट को तोड़ दिए तो जाएगा 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, हो जाएगा b प्लस एस, और ये हो जाएगा b माइनस एस। काट दिए इसको 3 बार में और 10 बार में, मल्टीप्लाई किए तो जाएगा 10b माइनस 10s, इधर हो जाएगा 3b प्लस 3s, हो जाएगा 10b माइनस 3b, ये जाएगा 3s प्लस 10s। 10b में से 3b जाएगा तो ये जाएगा 7b, और 3s और 10s ये जाएगा 13s। आपको निकालना था b/s, माने कि पहले बड़ा लिखना है बाद में छोटा, तो ये जाएगा 13/7। अगर रेशियो की बात किया जाए तो ये जाएगा 13/7, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन जो है 4 है, यानी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, नंबर 6 जो है, क्वेश्चन में है कि W और X मिलकर एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि W, X और Y सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वही काम 30 दिनों में पूरा होता है। तो W और Y को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। देखिए W और X को काम करने में समय कितना लग रहा है, 40 दिन। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जबकि X और Y को मिलकर करने में, X और Y को मिलकर करने में समय लग रहा है आपको 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप है, यदि W, X और Y तीनों मिल जाए, W प्लस X प्लस Y, तो ये काम जो है 29 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क डिनोट करता है। तो एलसीएम दी की संख्या में बड़ा वाला होता है, यानी 60 हो सकता था कब, जब ये दोनों से कट जाए। तो 30 से तो कट रहा है लेकिन 40 से नहीं कट रहा है, 60 दूना 120, इसका मतलब कि इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। ये 120 क्या होगा, 120 हो जाएगा टोटल वर्क। जब 40 से डिवाइड करेंगे ये 3 बार में जाएगा, 3 यूनिट पर डे। जब 60 से डिवाइड करेंगे यह जाएगा
2 यूनिट पर डे, और जब 30 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 यूनिट पर डे। ये क्या आ गया? ये आ गया एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता। और ये क्या है? ये जो 120 यूनिट दिख रहा है ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। और ये जो दिया हुआ है टाइम है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि W और Y को मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन को समय लगेगा। पहले हम लोग ये देख ले रहे हैं कि इफिशियंसी कितना कितना है। यहाँ देख रहे हैं कि W, X और Y तीनों मिलकर के 4 है। यहाँ देख रहे हैं कि X और Y को मिलकर के 2 है, मतलब कि ये दोनों मिलकर के 2 है, और यहाँ पर 4 है। मतलब कि हम लोग बता सकते हैं कि W का कितना रहा होगा, तो W का भी इफिशियंसी 2 रहा होगा। और जब यहाँ W का 2 है, कन्फर्म 2 है, तो X का कितना होगा? X का 1 होगा। X का कितना होगा? 1। अब आपसे पूछ रहा है कि W और Y को कितना समय लगेगा। टाइम निकालना है किसके लिए? तो टाइम निकालना है कि W और Y अगर एक साथ काम करेंगे तो इन लोगों को कितना समय लगेगा। तो टाइम टोटल वर्क कितना है? 120। और काम किससे कराना है? W और Y से। W का एफिशिएंसी कितना है? देखिए ये दोनों का एफिशिएंसी 2 है, हमको पता है कि X का 1 है, इसका मतलब कि इसका भी कितना होगा? इसका भी 1 होगा। तो इसका एफिशिएंसी से भाग दे देंगे। W का एफिशिएंसी है 2 और Y का एफिशिएंसी है 1। इसका मतलब हो जाएगा 120 बटे में 3। जब इसको कट कीजिएगा 3 से 1 बार में, 3 से ही 4 बार में, तो 0 है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 40 डेज, यानी 40 दिन। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 में लिखा हुआ है कि 0.41 को भिन्न में परिवर्तित कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना लगभग हर शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 0.41 इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखिए इसको कुछ नहीं करना है, इसको पूरा कंप्लीट नंबर मान लेंगे। ये कंप्लीट नंबर 41 है, और जिसमें बार नहीं लगा उसको माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाई जितना बार के बाद में नंबर है उतना 9 होगा, और जिसके ऊपर है उतना 0 होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा 41/4। 41 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 37/19, जो कि कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन 1, यानी पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर में है कि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 50% की वृद्धि हुई, और वृद्धि जो है वो 25 रुपये की है, तो प्रति किलोग्राम नया मूल्य का होगा। देखिए ओरिजिनल प्राइस कैसे था? जो ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस वो 50% बढ़ा हुआ है। ओरिजिनल प्राइस अपने आप में होता है 100%, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 50% वृद्धि हुआ है। इंक्रीज प्राइस जो है, इंक्रीज प्राइस कह रहा है कि 50% हुआ है, और इस 50% का वैल्यू जो है वो किसके बराबर है? 25 रुपये के बराबर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 50 रुपये। आई 50% बढ़ा है, तो न्यू प्राइस जो होगा, न्यू प्राइस, इसका मतलब कि 150 कितना? 150% होगा। जब 50% का वैल्यू 25 है, चाहे 100% का वैल्यू 50 है, तो 150% का वैल्यू कितना होगा? 75 होगा। ये हो जाएगा 75 रुपये इस क्वेश्चन का सही जवाब, यानी ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, देखिए 9 में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 352 है। तो आपको बताना है कि HCF का होगा। इसके लिए एक फार्मूला होता है, HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर, HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाई LCM। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1408 है, ये दिया हुआ है कि 1408 है, LCM दिया हुआ है 352। तो आपसे बताना है कि HCF का होगा। कट कीजिए इसको, जब इसको 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 1 बच जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बच जाएगा, 2 छक 12। इसको 2 से काटिएगा तो 2 सत्ते 14, 0 डालेंगे, ये 704। अभी भी कट जाना चाहिए 4 से, 4 चौके 16, बचेगा 1, फिर 4 चौके 16, 4 से 100 जब कटिएगा तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, 4 छक 24। ये 4 से पूरा कट जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब कितना होगा? सही जवाब हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यदि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उस यात्रा को पूरी करने में कितना समय लगेगा। टाइम इक्वल टू का होता है जी, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस है 150 किलोमीटर और कितना स्पीड से कवर कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर। तो समय कितना लगेगा जी, 50 से कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 3 आवर्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, पी क्यू और आर का औसत जो है 40 है, यदि पी और क्यू का औसत 35 है तथा क्यू और आर का औसत 45 है तो क्यू का मान क्या होगा। देखिए टोटल सम ऑफ पी क्यू एंड आर, हम लोग क्या किए, टोटल सम निकाल दिए, मतलब एवरेज दिया हुआ है 40 है तो सम हो जाएगा 40 गुने 3, जितना नंबर है उसको गुना कर देंगे 120 आ गया। सम ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का औसत 35 है तो सम कितना हो जाएगा 35 गुने 2, 2 नंबर है तो 2 से गुना कर दिए, 3 नंबर था तो 3 से गुना किए थे। क्यू और आर, सम ऑफ क्यू एंड आर, इसका क्यू और आर का औसत दिया हुआ है 45, तो सम कितना हो जाएगा 45 गुने 2 यानी 90। अब आपको निकालना था कि क्यू का मान क्या होगा, तो इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो इसमें क्यू 2 बार आएगा जबकि इसमें क्यू एक ही बार था, यानी वैल्यू ऑफ क्यू जो होगा ना, क्यू का मान, वैल्यू ऑफ क्यू, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो पी क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर को ऐड करके माइनस कर देंगे पी प्लस क्यू प्लस आर को। यहाँ से पी प्लस क्यू का वैल्यू है 70 प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू है 90, माइनस कर देंगे 120, तो 70 और 90 हो जाएगा 160, 160 माइनस 120 कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 40, यानी फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट 12 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एम एन पी का अनुपात 3:7:5 है, पी रेशियो क्यू का वैल्यू 1:2 है, तो एम रेशियो क्यू का वैल्यू क्या होगा। देखिए एम एन और पी, इसका अनुपात दिया हुआ है 3, 7 और 5, आगे लिखा हुआ पी रेशियो क्यू का वैल्यू 1:2 है, इसका दिया हुआ है 1:2। कुछ नहीं करना है, इसको फिल कर देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितना होगा 5, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, ये हो जाएगा 3, 7, 5, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। आपको निकालना था एम रेशियो क्यू, एम का वैल्यू कितना है जी 3 है, क्यू का वैल्यू कितना है 10 है, और यही क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट 13 नंबर है कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, यदि प्रत्येक छात्र की आयु में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है तो औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि की जाती है, तो औसत आयु में कितनी वृद्धि होगी। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, ठीक है, तो ओरिजिनल एवरेज, ओरिजिनल एवरेज अगर कितना था, तो ओरिजिनल एवरेज था 30 छात्रों का औसत आयु 20 वर्ष था, 20 ईयर्स है। अगर सब में इंक्रीज किया जाए या फिर सब में डिक्रीज किया जाए तो एवरेज भी वैसा ही होता है, कह रहा है कि प्रत्येक छात्र में 5 वर्ष की वृद्धि होती है, एवरी इंक्रीज एज इन एवरी स्टूडेंट्स, अगर प्रत्येक छात्रों की इंक्रीज कितना हो रहा है 5 हो रहा है, तो जो न्यू एवरेज आएगा ना, न्यू एवरेज वो भी क्या होगा, तो कह रहा है कि औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो वो भी बढ़ जाएगा, कितना, पहले 20 था ये हो जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कितना इंक्रीज हो गया, पहले 20 साल था अब हो जा रहा है
25 साल, नया एवरेज बढ़ गया तो एवरेज कितना वृद्धि हो गया, तो इंक्रीज जो होगा ना, इंक्रीज वैल्यू कितना आ जाएगा, इंक्रीज वैल्यू इसका 5 हो जाएगा। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट 14 नंबर लिखा हुआ है कि एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 में बेची जाती है, तो हानि का प्रतिशत बताइए। देखिए सीपी जो है, सीपी वो 6,000 था और जो एसपी है वो 5500 है। इसका मतलब इसका लॉस हो गया जी, और लॉस कितना हो गया, तो आपको बताना है लॉस परसेंट। तो लॉस हो गया 500 का, कितना पे, 6,000 पे, और मल्टीप्लाई विथ 100। कट कीजिएगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से भी कट जाएगा, 2 से काटिएगा तो 3 बार में, और 2 से ही 25 बार में, यानी आएगा 25/3%। जो इंटीजर में ब्रेक किया तो 8 इंटीजर 1/3%, या बोल सकते हैं 8.33%, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट जो है 15 नंबर क्वेश्चन, x रेशियो y का जो वैल्यू है 11:5 है। अब आपको फाइंड करना था x माइनस वाई रेशियो x प्लस वाई, तो जाएगा 11 माइनस 5, हो जाएगा 11 प्लस 5। सोल्व किया तो 11 से 5 जाएगा 6, और 11 और 5 16। जब इसको कट कीजिएगा 2 बार में तो 3 से कट जाएगा, ये 8 बार में। इसका सही जवाब हो जाएगा 3:8। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर लिखा हुआ कि एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज 960 रुपया है। समान अवधि और समान ब्याज दर पर समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से कितना होगा। देखिए अगर हम लोग परसेंटेज नेट एसआई की बात करें, परसेंटेज नेट एसआई, तो क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% और टाइम दिया है 2 साल, तो 6 × 2 दैट मीन्स 12% होगा। और पैसा की बात करें तो 960 रुपये है, तो लिखेंगे सिंस 12, यहाँ से आप परसेंटेज नेट सीआई भी निकाल लीजिए। तो परसेंटेज नेट सीआई कितना होगा, रेट दिया हुआ है 6% और 2 टाइम्स दिया हुआ है, तो हो जाएगा 6% को 2 बार सक्सेसिव लगा देंगे, 2 बार सक्सेसिव लगाए तो हो जाएगा 6 + 6 + 6 × 6/100%। ये कीजिएगा तो आएगा 12 + 36/100। 100 से भाग देने का मतलब हुआ 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.36 होगा, यह जाएगा 12.36%। अभी जो 12% एसआई दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 12% नहीं, 960 रुपये के बराबर है, तो लिखेंगे सिंस 12% का जो वैल्यू है 960 रुपीज़ है। 1% का वैल्यू कितना आएगा, तो 1% का वैल्यू आ जाएगा 12 8 96, एक तो 0 डाल देंगे। हमको निकालना है सीआई, यानी 12.36% का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा 12.36 × 80। पॉइंट उड़ा दिए तो नीचे 2 0 हो जाएगा, 20 से कट जाएगा 5 बार में, 20 से ही 4 बार में, 4 × 6 = 24, 4 × 3 = 12 और 2 14, 4 दूना 8 और 1 9, 4 डिवाइडेड बाई 5। जब इसको डिवाइड कर रहे होंगे तो 5 9 45, बचेगा 4, 5 8 40, फिर बचेगा 4, 5 8 40, यानी 1 मिनट, 5 से 9 बार हो जाएगा ना, 5 9 45, बचे कितना 4, हो जाएगा फिर 5 8 40, फिर 5 8 40, 988.8 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2। नेक्स्ट 17 नंबर में क्या है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 48 सेंटीमीटर है और 64 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। देखिए समचतुर्भुज इस तरह से, स्क्वायर को हल्का टिल्ट कीजिएगा ना तो समचतुर्भुज बन जाएगा इस टाइप से। इसमें क्या दिया हुआ है, तो डायगोनल दिया हुआ है विकर्ण, और विकर्ण कितना कितना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दोनों विकर्ण इसका आपस में क्या होगा, तो अनइक्वल होता है, यानी कि बराबर नहीं होता है। तो छोटा वाला अगर 48 है तो हाफ कीजिएगा तो हो जाएगा 24, और ये भी कितना हो जाएगा 24, पूरा लेंथ 48 हो जाएगा। उस तरह से नेक्स्ट बड़ा वाला जो है 64 है, इसका मतलब कि यहाँ ही कितना होगा 32, तो ये भी कितना होगा 32,
और एक और कॉन्सेप्ट है कि समचतुर्भुज का जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है। इसका मतलब कि अगर यहाँ से देखा जाए, इसका नाम दीजिए ए, बी, सी और डी। अगर इस डायगोनल की कुछ अगर नाम देते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे कट हुआ है, इसको मान लेते हैं ओ, तो एक ट्रेंगल बनता दिख रहा है ए ओ बी, जिसमें इस साइड को हम लोग बोल सकते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। तो ए बी का अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें, ए बी, तो ए बी क्या है, तो ए बी जो है हम लोग का समचतुर्भुज का भुजा आ जाएगा। और जब भुजा आ जाएगा तो हम लोग परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो ए बी जो 90 डिग्री के सामने है, तो उसको निकालने के लिए क्या होगा, तो 24 के स्क्वायर प्लस 32 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर होता है 576 और 32 के स्क्वायर होता है 1024। जब आप इसको जोड़िएगा, 6 4 10, 7 2 9 और 1 10 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5 और 1 6, यानी कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है 1600। और 1600 का वर्गमूल कितना होता है, 40। अब आपको निकाल देना है पेरीमीटर। पेरीमीटर यानी परिमाप निकाल देना है, समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप जो होगा होता है 4 इंटू साइड, मतलब कि 4 गुने भुजा। अब भुजा अभी हम लोग निकालें, क्योंकि सब भुजा बराबर होता है ना, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। ये वर्ग जैसा है, बस अंतर क्या है कि वर्ग में हर जगह 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री एंगल नहीं होता है। इसमें हो जाएगा 4 इंटू 40, दैट मीन्स 4 4 जा 16, एक तो जीरो डाल देंगे, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 160। नेक्स्ट 18 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा 9 से भाग नहीं है। 9 का डिविजिबिलिटी होता है सम ऑफ डिजिट, मतलब कि जोड़ने के बाद अंक जो है 9 के डिविजिबल नहीं होना चाहिए। चाहे आप इसमें डीएस भी लगा सकते हैं। डीएस का मतलब होता है डिजिटल सम, अंकों का योग। अंकों का योग अगर 9 आएगा तो नंबर कटेगा, नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, अंकों का योग निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए। 7 5 12 8 20 और 7 27, ये 27 आ रहा है, ये तो डिवाइड हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 5 4 9 8 17 1 18, ये भी डिवाइड हो जाएगा 9 के पढ़ा में। 8 5 13 6 19 और 3 22, ये हो जा रहा है 22। इसका मतलब ये नंबर जो है डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 9 8 17 7 24 और 3 27, ये भी कट जा रहा है, यानी कि डिवाइड ही नहीं होगा। तो आपसे पूछ रहा था कि कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो सी है वो सी सही जवाब होगा, यानी जो 3658 है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 258 301 और 387 का HCF बताइए। देखिए 258 है, 301 है, इसके बाद 387 है। HCF होता क्या है, आप सबसे आप तो एक सो डिविजिबिलिटी क्या बोलते हैं, डिवीजन मेथड से ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उससे ज़्यादा आसान क्या है कि हम इसका डिफरेंस चेक कर दें। ये दोनों में डिफरेंस, मिनिमम डिफरेंस जो फैक्टर होता है ना HCF, या तो उसका डिफरेंस आएगा या फिर डिफरेंस का फैक्टर आएगा। तो 258 और 301 में अगर हम लोग डिफरेंस की बात किया जाए तो कितना डिफरेंस हो जाएगा, 58 में 2 जोड़ दिए तो 60 हो जाएगा, और उधर 40 जोड़ दीजिए। इसका मतलब कि 40 2 42 1 43, इसका डिफरेंस 43 आ रहा है। और इसके अगर हम लोग डिफरेंस की बात किया जाए तो ये आ रहा है 86। तो डिफरेंस कहाँ कम है, यहाँ कम है, तो यही आंसर हो सकता है या फिर इसका फैक्टर हो सकता है। कब, जब ये देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 43 से इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितना बार में, 6 से 36 18 24 25 कट जा रहा है। 43 ये भी कट जाएगा कितना बार में, 7 बार में, ये भी कट जाएगा 43 से। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, इसका HCF जो होगा ना, HCF ऑफ 258 301 और 387 तो कितना हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सही जवाब 43 है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। यदि सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में पूरा कर सकता है तो अमर अकेले उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए, एक है अमर और एक दूसरा नाम है सचिन। इन लोग का इफिशियंसी दिया हुआ है जी। इफिशियंसी क्या दिया हुआ है
कि अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल है, सचिन से, जिसमें से लगा रहा है 100 मान लेंगे। अगर सचिन का क्षमता 6 है 100, तो अमर का कितना हो जाएगा 110। ई क्या आ गया इफिशियंसी, 0 से 0 काट दीजिए। इफिशियंसी इन लोग का है 11 और 10। अगर आपसे पूछा जाए कि इन लोग टाइम कितना लेगा, तो जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा है उसका टाइम कम लगेगा, और जिसका एफिशिएंसी कम है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उल्टा कर देंगे, जिसका टाइम 10 लगेगा ऐसे कितना लगेगा 11। और क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं सचिन को अकेले काम करने में 44 दिन लगता है, तो हम लोग कौन सा लग रहा है 11। इसका मतलब कि 11 से क्या गुना है 4 गुना है, तब नहीं इसको 44 दिन लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है उसी काम को करने में अमर को कितना लगेगा, तो इसको भी 4 गुना लगेगा, 10 × 4 यानी इसको लगेगा 40 दिन। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर किसी को प्रॉब्लम लगे तो दोबारा वीडियो को क्या बोलते हैं रिवाइंड करके देख लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो लगा कि आपको हेल्पफुल है, कुछ यूजफुल लगा, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।